Hey guys, today we will start earth pressure theory. Okay, so हमने देखा था कि सॉइल स्टेबल होगा, इसके लिए एक स्लोप होता है। सॉइल के स्टेबिलिटी के लिए एक स्लोप होता है। ठीक है। अब ऐसा है कि जब भी जो भी मेरे स्टेबिलिटी और सॉइल स्टेबिलिटी का कोई स्लोप है, इससे अगर स्टिप हुआ तो ये सॉइल अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर इससे फ्लैट हुआ, इस स्लोप से ज़्यादा फ्लैट हुआ, ठीक है, तो सॉइल मेरा स्टेबल कंडीशन में रहेगा। लेकिन बहुत समय मेरे साथ क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मेरे को ये जगह नहीं मिल पाता है कि स्टेबिलिटी से भी स्टेबिलिटी स्लोप से भी हम ज़्यादा फ्लैट स्लोप प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वॉल बना देते हैं। ठीक है, अब सॉइल को क्या करते हैं, इधर बैकफिल, इधर क्या है, मेरा सॉइल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैकफिल। तो ये जो बैकफिल होता है वो वर्टिकल होगा या नियरली वर्टिकल होगा, या तो एकदम 90 डिग्री या फिर नियरली वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर अब क्या कुछ थ्योरीज जनरेट हो जाता है, कुछ थ्योरी है इसके लिए, इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए कुछ थ्योरी है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये अर्थ क्या करेगा, ये इसके ऊपर लेटरल प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लेटरल अर्थ प्रेशर। तो ये जो लेटरल अर्थ प्रेशर है, ये कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या है वो, जैसे मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल, और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ड्रेनेज कंडीशन पर। ठीक है, ये मेनली बेसिकली चार फैक्टर्स है जिस पे लेटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या, मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल एंड ड्रेनेज ऑफ वॉल। ठीक है, हम लोग अब यहाँ बेसिकली क्या दिखेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल, जब भी सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन प्रॉब्लम्स होगा, तो वहाँ पर मेरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल की रोल में रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे अभी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल केस। ठीक है, अब इस चीज़ को कुछ कुछ एमिनेंट साइंटिस्ट थे, कूलम, रैंकाइन ने प्रपोज किया इसके लिए थ्योरी। ठीक है, लेकिन बाद में जो वेज थ्योरी टर्जही टर्जगी टर्जगी ने 1941 में जो प्रपोज किया, ये बहुत जनरल है और इन दोनों का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले देखेंगे कि क्या क्या इंट्रैक्शन मोड्स हैं। ठीक है, मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ वॉल क्या क्या है। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग देखते हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अब हम लोग
different types of lateral earth प्रेशर, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं अर्थ प्रेशर क्या है, तो अभी डिस्कस किया। कोई रिटेनिंग वाल है, ठीक है। अब यहाँ पर बैकफिल है, इधर क्या भरा हुआ है, सॉइल, ठीक है, सॉइल भरा हुआ है। तो ये सॉइल क्या करेगा, इस वाल पे, ये जो वाल है इस पे लेटरल फोर्स लगाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो ये वाल मूव करेगा। अब देखना है कि ये वाल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ और केस है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन टाइप के अर्थ प्रेशर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला है एट रेस्ट प्रेशर, ठीक है। एट रेस्ट प्रेशर क्या है कि जब भी मेरा रिटेनिंग वाल, ये जो बैकफिल है, ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है, इसके कारण इस वाल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाल स्टेडी है, यहाँ खड़ा है, यहीं खड़ा है, ठीक है। ये टेंस भी नहीं है, मतलब मेरे को इसको इधर जाना है, इधर जाना है, वो है भी नहीं। ये लेटरल अर्थ प्रेशर इस बस इतना ही लग रहा है जितना ये वाल रेसिस्ट कर पाए। तो यहाँ पर कोई मूवमेंट का कंडीशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एट रेस्ट प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं व्हेन soil mass is not subjected to any lateral yielding or movement, ठीक है। अब इस टाइप के रिटेनिंग वॉल में क्या होता है, ये ग्राउंड में फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, और टॉप में भी, ग्राउंड एंड टॉप में फिक्स रहते हैं, और इनमें रोटेशन भी अलाउ नहीं है और लेटरल मूवमेंट भी नहीं होता है। मतलब ये कैसा हो जाएंगे, ग्राउंड भी फिक्स, टॉप भी फिक्स, कुछ ऐसा। ये क्या है, मेरा एक प्लेट है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिटेनिंग। अब इसका दूसरा केस, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो भी मेरा रिटेनिंग वाल है, ठीक है, इधर मेरा बैकफिल, ये लेटरल अर्थ प्रेशर लग रहा है। तो इस लेटरल अर्थ प्रेशर के कारण वाल का मूवमेंट क्या होगा, आगे की तरफ, ठीक है। तो इस केस को बोलेंगे हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए लिख सकते हैं स्टेट ऑफ एक्टिव pressure occurs when the soil mass yields such a way that it is
स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ एक्टिव प्रेशर अकर when the soil mass yield in such way that it is stress horizontally। मतलब ये जो soil mass है ये क्या हो रहा है, horizontal स्ट्रेच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो रिटेनिंग वाल है इस सॉइल से दूर होना चाहेगा, ठीक है, बैकफिल से दूर जाना चाहेगा। तो ये मेरा स्टेट हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर का। अब अगला है तीसरा है पैसिव अर्थ प्रेशर। अब पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है कि जो मेरा बैकफिल है, ठीक है, ये जो मेरा रिटेनिंग वाला है ये इधर ही मूव करना चाहिए। लेटरल प्रेशर लग रहा है राइट टू लेफ्ट, लेकिन वॉल मूवमेंट किधर होगा, लेफ्ट टू राइट। तो इस केस को हम लोग बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। इसके लिए लिखना हो क्या लिखेंगे, ठीक है, इट एग्जिस्ट when the movement of the wall is such that the soil tends to compress horizontally, ठीक है। ये क्या है, अब ये एक कंडीशन है ना, ये एक्सट्रीम लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन, अब तीनों में क्या है कि जो मेरा रेस्ट कंडीशन था, जो मेरा रेस्ट कंडीशन था यहाँ नो मूवमेंट, ठीक है, मतलब जो भी इस वॉल पे प्रेशर लग रहा है ड्यू टू अर्थ और बैकफिल, इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस को अगर ले लिया जाए पी एट रेस्ट, प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा जो केस था, दूसरा क्या केस था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर बैकफिल, ये एक्टिव केस है, ठीक है। इसको अगर ले लिए पी एक्टिव और पी ए, ठीक है। तीसरा जो केस है इसको ले लेते हैं, ये जो पैसिव केस है इसको पैसिव फोर्स पी पी, ठीक है। इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है इसको ले लेते हैं पी पी। अब क्या है, देखने से लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा पी ए, और सबसे ज़्यादा क्या होगा पी पी। पी ए सबसे कम क्यों, क्योंकि लेटरल प्रेशर इधर लग रहा है और ये वॉल मूव कर जा रहा है, ठीक है। पी पी सबसे ज़्यादा क्यों, लेटरल प्रेशर इधर लग रहा है लेकिन इस वॉल के कारण सॉइल इधर मूव कर जा रहा है, ठीक है। और ये पी एट रेस्ट। तो अगर कंपैरिजन किया जाए लेटरल प्रेशर सब्जेक्टेड ऑन वॉल, तो ये आएगा पी ए इज लेसर देन पी रेस्ट इज लेसर देन पी पी, ठीक है। ये कंडीशन होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लिया जाए, ठीक है। तो कैसा है
ये ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, ये अर्थ प्रेशर, ठीक है, इधर हो गया मूवमेंट अवे फ्रॉम फील्ड, इधर मूवमेंट टुवर्ड्स फील्ड, ठीक है। केस पॉइंट ए, ये क्या है, पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये क्या है, पी रेस्ट, प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, एंड ये क्या हो जाएगा, पी पी प्रेशर एट पैसिव कंडीशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर पी पी, सबसे कम पी ए, ठीक है। अब अगर वेज का बात किया जाए, ठीक है, तो वेज थ्योरी कैसे हो जाएगा, इसका वेज अगर हम लोग बनाएंगे तो ये एक वेज है, ठीक है, और ये मेरा मूवमेंट है। अब ये वेज किधर जाना चाहेगा, नीचे की ओर जाना चाहेगा और इस वॉल को इधर ढकेलना चाहेगा, ठीक है। इस वेज को हम लोग बोलेंगे फेलियर वेज, ठीक है। ये वेज नीचे जाना चाहेगा और इस वॉल को इधर ढकेलेगा। तो जब वॉल क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम फिल, फिल से अवे हो रहा है, यानी ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव केस। ऐसा ही दूसरा केस, ये मेरा फिल है और ये मेरा वॉल है। अब ये वॉल में मूवमेंट किधर हो रहा है, वर्ड्स फिल, ठीक है। ये मेरा हो गया फेलियर पेज, वर्ड्स फिल हो रहा है, यानी ये मेरा क्या हो गया, पैसिव केस, ठीक है। फिल किधर जाना चाहेगा, अभी एक्टिव में फिल इसको इधर ढकेल रहा है, लेकिन वॉल अब इसको किधर ढकेलेगा, इस तरफ, ठीक है। यानी फिल का मूवमेंट क्या होगा, इस स्लोप के थ्रू। ये मेरा क्या हो गया, पैसिव केस। तो ये दो केस था, एक्टिव केस और पैसिव केस, ठीक है। इसमें क्या दिखा मेरे को कि जो पैसिव केस है, ठीक है, पैसिव प्रेशर है इज मच ग्रेटर देन एक्टिव केस। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे, God bless you guys, stay safe, stay healthy, stay inside.